आह्वान, और मतलब ये बदलाव आप ला पाएंगे, इतना श्योरिटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं? तो ये क्या होने वाला है इस आह्वान में, जो लंदन से भी हमारे चीफ गेस्ट यहाँ आ रहे हैं? वेलकम टू द गेम शो। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गेम के फाउंडर मिस्टर गौरव। तो चलिए उनसे कुछ बातचीत की जाए। तो मिस्टर गौरव, मैं जानना चाहती हूँ कि जो अभी गेम प्रेजेंट करने वाला है, द मेगा इवेंट विच नेम्ड आवाहन, सो बेसिकली क्या है ये आवाहन, और इसको इतना स्पेशल और इतनी हाइप क्यों मिल रही है? क्या होने वाला है इस आह्वान में, जो लंदन से भी हमारे चीफ गेस्ट यहाँ आ रहे हैं? आह्वान है बेसिकली एक सोच, आह्वान है एक आवाज, और आह्वान है एक शुरुआत उस बदलाव की, जहां गेम प्रस्तुत करने वाला है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम इस डिजिटल एरा में अपने वो पुराने गुरु शिष्य के संबंध को बनाने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज डिजिटलाइजेशन की वजह से जो मैं बोलूंगा कि जो हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदनाम हो रहा है, तो उस बदनामी को हमें खत्म करना और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना है जहां गुरु शिष्य के बीच का रिलेशन बहुत पायस हो। तो सर, जैसा आपने कहा कि आप एक नई सोच लेकर आ रहे हैं, कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से वो सोच आप जो है मार्केट में ला पाएंगे, और वो कैसे बदलाव आप लाने की सोच रहे हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाना चाहूंगा कि ये कैसे होगा। तो इसको पूरा करने के लिए हम अपने एजुकेटर्स के साथ एक ऐसा संबंध बना रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाह रहे हैं जहां एजुकेटर एजुकेटर होगा, ना कि सेल्समैन। आज के इस एरा में कहीं ना कहीं एजुकेशन कहीं खो गई है, और एजुकेटर्स रदर देन एजुकेटर वो शायद सेल्समैन बन गया। मैं प्राउडली इसको बोल भी दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ओपनली बात करता हूँ। एंड तो यही सोच है कि कुछ ऐसा दिया जाए कि एजुकेटर केवल एजुकेटर रहे, वो सेल्समैन की तरह काम ना करे, सो दैट कि वो टोटल फोकस अपने बच्चे के ऊपर दे पाए, ना कि कोर्स सेल करने में। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हमें वो फिर से वो गुरु और शिष्य की परंपरा को लागू करना है, जो शायद कहीं खो गई है। तो मिस्टर गौरव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स मार्केट में ऑलरेडी हैं काफी लंबे समय से, वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स ना मानकर ऐसा कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं और एजुकेशन को सेल कर रहे हैं, राइट? यही आप कहना चाहते हैं, मतलब जैसा मुझे समझ में आया। और आप ये दावा करते हैं कि आप स्टूडेंट्स को कस्टमर ना समझकर उनको स्टूडेंट समझेंगे और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि सेल्स कर रहे हैं। आप अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, यहाँ आप केवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। Am I right? आपका यही मोटो है ना बेसिकली। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज आप लेकर आए हैं, है ना? या ऐसा और क्या होने वाला है कि जिसकी वजह से जो एजुकेटर है वो फाइनली स्टूडेंट्स को अपने मन मुताबिक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेगा? तो क्या आप एक वर्ड कहना चाहूंगी मैं कि मतलब जितना मैंने अभी तक आपसे बात करी है, मैं जितना जान पाई हूँ कि फ्रीडम शब्द एक बहुत देर से हम यूज कर रहे हैं, राइट? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि और इंस्टीट्यूट्स में जो एजुकेटर्स हैं वो बाउंड अप होते हैं और यू आर द ओनली वन जो उन्हें फ्रीडम दे रहे हैं? रिया जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बट मुझे लगता है शायद आप मेरे एटीट्यूड से अभी अवेयर नहीं है। मैं अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता हूँ। मैं अपने जहां भी मैंने पढ़ाया आज तक, अपने शर्तों से पढ़ाया, अपने तरीके से पढ़ाया, और लाइक खुल के बोला, ओपनली जो सच था वो सच बोला। और जो एक्सपीरियंस की आप बात करें, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस चीज में रहा है, तो मुझे पता है कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। और रही बात कि आप कैसे इस चीज को बोल रहे हो कि गौरव सर कैसे आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर दोगे, तो आई एम ओपनली सेइंग आई कैन शेयर माई कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एजुकेटर, जहां पर कहीं नहीं लिखा है कि आपको कोर्स सेल करना है, आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, बिकॉज दे आर द एजुकेटर, दे आर नॉट द सेल्समैन। उनको केवल पढ़ाना, और जब वो पढ़ाएगा तभी सिलेक्शन होगा। दिस इज द सिंपल थिंग, और यही मेरा एटीट्यूड है। होता क्या है कि जब एजुकेटर को कोई टारगेट देते हैं कि भैया तुम्हें इतना रेवेन्यू जनरेट करना है या तुम्हें इतना लेके आना है, तो फिर वो रेवेन्यू जनरेशन पे काम करता है, उसको क्योंकि अपनी जॉब की परवाह है, तो पढ़ाने की अपेक्षा फोकस कहां जाता है उसका कि भैया इतने कोर्स सेल कर दूं, इतना कोर्स सेल कर दूं। तो ये बहुत बुरी परंपरा चालू हुई है, जो मुझे लगता है बहुत खराब है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो इसी बदलाव की शुरुआत है ये गेम। तो बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ये जो आपका प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, मतलब ये बदलाव आप ला पाएंगे, इतना श्योरिटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं? जहां इरादे नेक हो और सोच पक्की हो, वहां बदलाव जरूर आता है, और ये बदलाव हम लाएंगे। मैं अकेला नहीं लाऊंगा, मेरी टीम लेके आएगी एक्चुअली, क्योंकि टीम में जो स्पिरिट होती है ना, तब काम बनते हैं। तो एज आई जस्ट सेड कि मैंने अपने एजुकेटर्स को किसी भी तरह का रेवेन्यू टारगेट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है।
दे आर जस्ट एजुकेटर, उनको केवल पढ़ाना है, तो डेफिनेटली उनका सारा फोकस कहाँ रहने वाला है, पढ़ाने पे, तो वो भी इन्वॉल्व होकर काम करेंगे, उनको भी मजा आएगा। और एक और चीज मैंने अपने एजुकेटर को दी है, फ्रीडम, जो शायद कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता। जैसे मैं ओपनली बोल पा रहा हूँ, तो यही मैंने अपने एजुकेटर को बोला है कि बच्चे के भले के लिए जो भी आप कर सकते हो करिए, आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली आई एम नॉट द ओनर। सबसे पहली चीज तो आप ये साइड कर दो कि ओनर कोई ओनर नहीं हूं मैं, मेरे एजुकेटर है ओनर एक्चुअली, और वही इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। अब रही बात एजुकेटर कौन है, तो वो आपको कल पता चलेगा कि कौन टीम है मेरी, क्या करने वाली है वो टीम, कौन उसमें क्या पढ़ाने वाला है, वो आपको कल पता चलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच कि कल किस तरह से ये आह्वान फैलने वाला है। तो गौरव जी, मुझे ही मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स आपसे आ रही हैं और मुझे बड़े ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं कि बाकी सब भी। और ये जो हमारी गेम और गेम की जो पूरी टीम है, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत कुछ चेंजेस लेकर आने वाले हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में, जो एक बहुत ही अच्छा स्कोप बन सकता है हमारे एस्पायरिंग इंजीनियर्स के लिए। तो जी हाँ, कल मिलते हैं हम आप सभी से आह्वान इवेंट में, जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है और मे बी कि वो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो। तो कल जैसा कि अभी हमारे गौरव जी ने बताया कि हमारे बीच आईएएस, आईईएस एंड पीएसयू ऑफिसर्स भी आ रहे हैं अपनी जर्नी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो लेट्स मीट टुमारो एट द आह्वान इवेंट, सो प्लीज कम एंड जॉइन अस।